ध्यान देगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, क्या लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड है ना, 12th परीक्षा 2025, मतलब कि जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम देगा 2025 में, है ना, उसके लिए केमिस्ट्री लेकर के आए हैं, है ना। आपका लेसन का नाम है विलयन और अनुसंख्या गुणधर्म। यहाँ अनुसंख्या नहीं होगा, अनुसंख्य होगा, ये वाला नहीं होगा, अनुसंख्य गुणधर्म है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग अभी जानेंगे विलयन किसे कहते हैं, है ना। विलयन के बारे में पहले पूरी गहन से हम लोग समझ लेंगे। विलयन क्या होता है, किस किस से किरा किरा से मतलब कि घुलेगा तो विलयन बनेगा, किसकी मात्रा कम रहेगा, किसकी मात्रा अधिक रहेगा, जिसकी मात्रा अधिक रहेगा वो क्या कहलाएगा, जिसकी मात्रा कम रहेगा वो क्या कहलाएगा। तो हम लोग आइए धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर चलते हैं, है ना। आप देख रहे हैं इस सारा चीज़ को अभी हम इसमें यूज करेंगे, है ना। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है क्या, अनुसंख्या लिखा गया है, अनुसंख्य होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अनुसंख्य होगा यहाँ पे, अनुसंख्या नहीं। तो देखिए इसमें सबसे पहले है विलयन, सबसे पहला है, आपको दिख रहा होगा बाबू विलयन, है ना। क्या लिखा हुआ है, कलर दिख रहा है, कलर, कलर में रेड लेते हैं तो दिखता है, दिख रहा है विलयन और अनुसंख्य यहाँ होगा, है ना, अनुसंख्य गुणधर्म। तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे विलयन कहते किसे हैं, है ना, विलयन क्या होता है। तो आइए चलते हैं। क्या है, दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। मतलब कि विलयन जो है इसे कहीं न कहीं दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मतलब कि मिला हुआ एक मिश्रण है ना। और समांगी के अर्थ होता है कि विलयन के सभी भागों में, है ना, विलयन के सभी भागों में पदार्थों का संघटन, सभी भागों में पदार्थों का संगठन एक समान होता है, उसे विलयन में दो भाग में होता है। मतलब कि इसे हम विलयन उसे कहते हैं ना, विलेय और विलायक को मिलने से विलयन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए पता है क्या है, क्या लिया है, इसमें पानी और नमक लिया है, चीनी नहीं लिया है, पानी और नमक लिया है। तो पानी और नमक, है ना, तो पानी और नमक, तो आप सभी को पता है ना कि पानी में नमक तब घुलेगा जब पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा और नमक की मात्रा कम रहेगा, तब क्या होगा, नमक पानी में घुल जाएगा, है ना। तो आपको इतना पता है कि पानी और नमक, जबकि इसके पीछे एक और दो पॉइंट है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, है ना। विलेय बाबू और विलायक होता है ना, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, है ना। विलेय का मतलब होता है कि जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो, कम हो, है ना। जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसे विलेय कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या लिया है, पानी और नमक। तो पानी जो होगा से आपको विलायक होगा, है ना, और नमक क्या होगा, विलेय होगा। क्यों, क्योंकि नमक की मात्रा कम है और विलायक में देखिए तो पानी की मात्रा अधिक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना पानी है, ये देखिए पानी है, तो इस पानी में क्या डाला है, नमक, और नमक डाला है तो नमक डालेंगे पानी में तो नमक क्या होगा, पानी में घुल जाएगा, है ना। नमक क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। तो फिर एक तरीक़ा से नमकीन पानी हो जाएगा, वो घुलेगा तो नमकीन पानी हो जाएगा ना। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लीजिए ना, पानी लीजिए बाबू, एक पानी लेंगे और एक चीनी लेंगे, क्या लेंगे, पानी और चीनी लेंगे। यहाँ पर क्या बनाना है, नमकीन जल इसको कह सकते हैं, नमकीन, अपनी भाषा में नमकीन जल, नमकीन जल। अब देखिए बाबू, जो पानी में नमक जो घुला उसको नाम क्या आया, नमकीन जल। नमकीन जल जो है बाबू से क्या है, यही तो विलयन है ना, यही क्या है, विलयन, है ना। जैसे कि यहाँ पे जानेंगे अभी हम लोग पानी और चीनी। तो पानी क्या बताएं, विलायक, विलायक कैसे, तो क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है ना, और प्लस चीनी, तो चीनी क्या है, विलेय। विलेय का अर्थ ये भी होता है कि विलीन हो जाना। तो भाई विलीन मतलब छिप जाना, तो छिपेगा कब,
जब कोई अगला पदार्थ की मात्रा अधिक रहेगा तब छिप पाएगा। तो इस तरीक़े से मानिए पानी की मात्रा यहाँ अधिक है और चीनी कम है, चीनी कुछ होगा, छिप जाएगा पानी में। आप बताइए, जब चीनी जब पानी में छिपेगा मतलब घुल जाएगा चीनी पानी में, तो पता है क्या बनेगा? शरबत बनेगा। क्या बनेगा? शरबत, है ना। क्या बनेगा यहाँ पे? शरबत बनेगा। शरबत, आप देखिए इसका भी नाम है शरबत बनेगा। यहाँ पे लिखा होगा शरबत में, यहाँ पे, यहाँ नहीं होगा। शरबत, क्या बनेगा? शरबत। शरबत बनना मतलब कि कहीं न कहीं क्या? विलियन। क्या बना? विलियन, है ना। आपको ये 3 पॉइंट समझ में आया होगा अच्छे तरीक़ा से कि विलायक, विलेय और विलियन क्या होता है। तो एक बार फिर से सुन लिया जाए। विलायक किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसे विलेय कहते हैं, है ना। और विलेय और विलायक को मिलने से विलयन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, है ना, विलायक प्लस विलेय को मिलने से क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। आपके पास समझ में आई? यहाँ पे देखिए लिया था ना, पानी में नमक है, नमक क्या लिखा हुआ था? नमक, हाँ, नमक घोलकर खारे पानी का घोल बनाना। मतलब देखो यहाँ पर हम लिखे थे नमकीन जल, मतलब इसको लोग खारा पानी भी कह सकते हैं। तो अपनी भाषा में देखो, हम बार बार सिखाते हैं अपनी ही भाषा में सीखे, है ना। नमकीन पानी लिख दिए, नमकीन पानी कहने का मतलब वही खारा जल हो गया ही, है ना। कौन जल? खारा जल। तो खारा जल मतलब क्या है? तो भाई विलयन है। खारा जल कैसे कैसे बना? था क्योंकि हम जल में नमक की मात्रा जब डालेंगे ना तो पानी क्या हो जाएगा? खारा हो जाएगा, है ना। कैसा हो जाएगा पानी? खारा, मतलब वही नमकीन नियन लगेगा आपको। तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको इतना समझ में आया होगा। और चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिलियन को 2 भागों में बांटा गया है ना। क्या लिखा हुआ है? बिलियन को 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन पता है, इससे पहले हम लोग एक और बात को सीख लेते हैं। देखिए क्या सीख लेते हैं, चलिए। पता है यहाँ 2 भागों में दिया है ना, लेकिन पता है बिलियन को ऐसे 7 भागों में बांटा गया है मिश्रण के तहत में। मिश्रण, बिलियन का मिश्रण 7 भागों में है। बिलियन के मिश्रण कितने भागों में है? 7 भागों में है। पता है सभी को 7 भागों में है। देखिए पहला क्या है ना, यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि विलियन, विलियन मिश्रण कितने होते हैं? विलियन के मिश्रण कितने हैं? तो भाई 7 है। देखिए जानेंगे 7 कैसे कैसे। तो पहला होता है ठोस ठोस। पहला क्या होता है? ठोस ठोस होता है कि नहीं होता है? विलियन, विलियन सही है। यहाँ मी नहीं, यहाँ वी वाला होगा, ठीक है, विलियन। और फिर क्या होता है इसके साथ में? एक ठोस ठोस, और फिर ठोस गैस में। देखिए ठोस ठोस में लिए ना, फिर क्या करेंगे? ठोस और गैस लेंगे, ठोस और गैस लेंगे। और फिर क्या लेंगे? ठोस और द्रव लेंगे। क्या लेंगे? ठोस और द्रव की द्रव है, द्रव है, द्रव बाबू, द्रव, द्रव नहीं द्रव। देखिए 2 गो होता है बा, 2 गो क्या होता है? हम कोई डाउट नहीं, एक द्रव होता है और एक द्रव होता है। देखिए तो ये दोनों का अर्थ अलग अलग होता है ना। इस द्रव के मतलब, इसका मतलब हो गया कि कोई भी पदार्थ, और ये द्रव कैसे कि पानी, दूध, तेल, ये देखिए आपका द्रव है। तो इसमें और इसमें ये नहीं कि दोनों को हम एक ही बात बोल रहे हैं। ये आपका द्रव है और हम क्या बोल रहे हैं? द्रव। तो द्रव और द्रव में बहुत अंतर है। यही तो केमिस्ट्री में या किसी भी विषय में है ना, इसी का गो पॉइंट का अर्थ को समझना पड़ता है। अभी नहीं कि सबके गाय बैल भैंस नहीं है, सबके हमसे हम लोग खाना कैसे खाते पकड़ के मिला के, वैसे नहीं मिला देना है ना। तो ठोस द्रव में ध्यान देना है इधर बाबू। तो क्या हुआ? ठोस द्रव। आप देखिए चौथा में आइए, क्या गैस गैस में होगा ना? गैस गैस में होगा जी, गैस गैस हाँ। फिर चौथा 5वां में क्या होगा? गैस और द्रव से होगा ना। और फिर क्या? गैस से ठोस में होगा। फिर क्या होगा? गैस से, हाँ ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी होता है द्रव में, ऐसे भी, तो ये भी सही नहीं। चलिए ऐसे भी द्रव ऐसे भी लिखाता है। चलिए ठीक है। तो क्या? गैस और
ठोस, यस गैस और ठोस। चलिए लास्ट में क्या आता है, लास्ट में क्या आता है पता है, गैस द्रव इसमें कहीं है। चलिए गैस द्रव है, और क्या होता है, द्रव ठोस इसमें नहीं होगा कहीं पर, देखो नहीं ना है, द्रव ठोस, द्रव ठोस होगा, द्रव द्रव ठोस, ये देखिए होता है ना। विलयन के मिश्रण कितने होते हैं, 7 होते हैं विलयन के मिश्रण। पहला ठोस ठोस, क्या होता है, ठोस ठोस, फिर ठोस और गैस, फिर ठोस और द्रव, फिर गैस और गैस, और फिर गैस और द्रव, फिर गैस और ठोस, और फिर द्रव और ठोस। कितने होते हैं, 7 होते हैं विलयन के मिश्रण जो होते हैं से कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं, है ना। जैसे कि देखिए अब मानिए कि अगर हमको लीजिए इसमें ठोस द्रव कह रहा है बाबू, ठोस द्रव, तो ठोस में चीनी ले लीजिए, नहीं जी, ठोस में क्या लीजिए, चीनी, और फिर क्या ठोस ठोस में कह रहा है तो चीनी और सोडा ले लीजिए, सही बात है, चीनी और सोडा एग्जाम्पल में, है ना। ये देखिए दोनों ठोस हो गया। अबरी क्या कह रहा है, ठोस और गैस कह रहा है, अबरी क्या कह रहा है, ठोस और गैस कह रहा है। तो बताइए ठोस और गैस में क्या क्या लेंगे हम, ठोस और गैस में जो लेंगे से क्या क्या लेंगे हम, ठोस में क्या आपका हो जाएगा, हाँ, ठोस और गैस में जब लेंगे तो ठोस और गैस क्या क्या हो जाएगा जी, ठोस और गैस क्या क्या होगा, हाँ, देखिए ठोस और गैस यहाँ पे लगता है, इसमें लगता है नहीं लगा होगा ना, ठोस और गैस। अच्छा ठोस में लीजिए क्या होगा, चीनी होगा ना, ठोस में चीनी ले लीजिए, और गैस में लीजिए क्या, ऑक्सीजन या CO2 ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस भी हो जाएगा इसमें। और इसमें क्या कर रहा है, ठोस और द्रव कर रहा है तो चीनी लीजिए, सोडा बाबू, द्रव कर रहा है तो क्या होगा, पानी न होगा, द्रव में क्या होगा, पानी न होगा जी। और फिर क्या कर रहा है, गैस गैस में, तो गैस गैस में किसको लीजिए, अगर बात किया जाए गैस गैस में तो हम वायु से, वायु हवा में तो गैसों का मिश्रण है, तो वायु का ले लो, वायु और गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। और देखिए अभी गैस द्रव कह रहा है, क्या कह रहा है, गैस और द्रव, तो जल में ऑक्सीजन, जल में क्या है, तो जल में ऑक्सीजन है, जल में क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखिए कहीं न कहीं गैस भी है और क्या है, द्रव भी है, इसमें गैस भी है और द्रव भी है। गैस क्या होगी आपका, देखिए ये वाला है ना O2 वाला। चलिए और गैस और ठोस में आइए, तो अगर क्या, CO2 हाँ है, जल में हाँ होगा, बिल्कुल होगा, जल में CO2 होगा। अब क्या किया है, एगो गैस और ठोस लिया है, तो गैस और ठोस में, जैसे में गैस और ठोस, तो आप आइए पैलेडियम को कुछ बोलते हैं, पैलेडियम को हम लोग बोलते हैं PD, तो ये क्या है, ठोस है ना। और फिर क्या, धातु में लीजिए हाइड्रोजन को, किसको लीजिए, धातु में हाइड्रोजन, तो ये क्या है, गैस है ना। तो देखिए हम ले लिए गैस में क्या लिए, हाइड्रोजन को, और ठोस में किसको लिए, पैलेडियम को लिए, है ना। आप देखिए द्रव और ठोस की बात कर रहा है, द्रव और ठोस की बात कर रहा है, तो द्रव और ठोस में हम क्या लेंगे, हाँ वो भी सही है, हम कोई डाउट नहीं, सोडियम के साथ मतलब Na, और क्या, पारक क्या होता है, पारक होता है Pb, हाँ पारक क्या होता है, पारा को हम मरकरी बोलते हैं, पारा को ना मरकरी। ये देखिए ये आपका रहा क्या, अभी आप इतना जानी, ये आपका रहा विलयन में मिश्रण 7 प्रकार के होता है ना। मतलब कि विलयन में जो घुलता है, जो पदार्थ 7 प्रकार के घुलता है, कैसे कैसे घुलता है, फिर से ठोस ठोस में,
और ठोस गैस में, और ठोस द्रव में, और गैस गैस में, और गैस द्रव में, और गैस ठोस में, और द्रव ठोस में। जबकि आपको एग्जाम्पल लेकर के यहाँ समझा दिया गया है। अब देखिए मेरा अगला पॉइंट था क्या कि विलयन दो प्रकार के होता है। वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है विलयन दो भाग में होते हैं। आइए कौन कौन भाग में होते हैं, ये वाला देखिए यही न है। ये देखिए क्या है, अभी आपको बताए थे ना विलय अविलय किसे कहते हैं। तो देखिए हम बताएं सो यहाँ पर देखिए क्या कहता है वह पदार्थ जो विलायक में घुलता है, वह पदार्थ जो विलायक में घुलता है। ये देखिए घुल रहा है, घुलता है जैसे चीनी है ना जी घुलता है जैसे चीनी, नमक, ये सब क्या होता है विलायक में घुल जाता है। और उसके बाद क्या कर रहा है विलायक में, वह पदार्थ जिसमें विलय घुलता है, वह पदार्थ जिसमें विलय घुलता है ना, वह पदार्थ जिसमें विलय क्या होता है घुलता है, विलायक में घुलता है जो चीनी, और इसमें घुलता है और विलय में जैसे कि मतलब घुलाने का काम कौन करता है, अधिक मात्रा में पानी ले लीजिए, पानी क्या है विलायक है ही है। और उसके बाद क्या दूध में चीनी, तो दूध ले लीजिए, क्यों क्या माने दूध में आकर डालेंगे चीनी को, तो चीनी क्या होगा दूध में घुल जाएगा। तो कब घुलेगा, जब दूध की मात्रा अधिक रहेगा। इरा में कोई डाउट नहीं, आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, इसलिए हम पहले पढ़ा दिए हैं। विलय क्या होता है, तो विलय किसे कहेंगे, तो बोलेंगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं, बिना समझना है ना। और फिर क्या विलायक, तो जिस विलयन में पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहेंगे, है ना। जैसे में आपको दे दिया गया है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, क्या कह रहा है विलयन को देखिए की कोशिश करेंगे समझने का। क्या कह रहा है, विलयनों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। मतलब कि विलयन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, उसका है ना, उसको जो भी किया गया है वर्गीकृत देखिए निम्नलिखित आधार पर किया गया है। पहला क्या है, तो पहला आपको दिख रहा होगा कि पदार्थों की अवस्था के आधार पर, है ना, ठोस विलयन। पदार्थ की अवस्था के आधार पर कौन विलयन लिया है, ठोस विलयन। कैसा विलयन, ठोस विलयन। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि इसमें ठोस विलयन, ठोस विलायक में घुलता है। ठोस विलय जो है से ठोस विलायक में घुलता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का मिश्रण द्रव विलयन में। ई देखिए ये आपका हो गया ठोस विलयन में। तो ठोस विलयन में द्रव विलायक में घुलता है, जैसे में सोना, चांदी, तांबा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या कह रहा है जी, द्रव विलयन। द्रव में क्या होगा कि द्रव विलयन द्रव विलायक को घोलेगा। अरे भाई जो द्रव विलय है तो द्रव विलायक में तो घुलता ही है, वो तो सही बात। जैसे में जल में नमक, सही बात। अरे यार तो इससे क्या कर रहा है यहाँ पे, द्रव विलयन, इसमें द्रव विलय द्रव विलायक को घुलता है। अब बताइए जल में नमक, हम आपको बार बार कहे क्या सिखाए थे अभी आपको। ये देखिए बाबू, है ना, इसमें क्या है, इसमें क्या है पानी। इसमें क्या है, तो इसमें पानी है ना, इसमें क्या है पानी है। और इसमें हम क्या किए हैं, इसमें शुरू से पानी है। और अगर जब इसमें हम नमक को डालेंगे, क्या करेंगे, जैसे इसमें नमक को डालेंगे तो पूरा नमक क्या होगा, घुल जाएगा। पूरा नमक क्या होगा, घुल जाएगा। तो यही तो है यार, द्रव विलय द्रव विलायक में घुलता है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, पानी क्या कर रहा है, चीनी को घोल दे रहा है। तो यहाँ पर ही भाई द्रव विलय द्रव विलायक में घुलता है। और क्या चीनी, आपको पता है कि पानी में क्या घुलेगा, तो भाई पानी में चीनी भी क्या होगा, घुल जाएगा, है ना। पानी में चीनी भी क्या होगा, घुल जाएगा। अब क्या लिखा है, अब लिखा है गैसीय विलयन, है ना। तो इसमें गैसीय विलय गैसीय विलायक में घुलता है, सही बात। और यार गैसीय विलय गैसीय विलायक में घुलता है, जैसे में क्या, हवा में ऑक्सीजन। आपको पता है, एक बार फिर से इसको देख लिया जाए, हवा में ऑक्सीजन, है ना, मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है और CO2 है और क्या है, नाइट्रोजन है ना। लेकिन यहाँ पे कोई बेसिक है, थोड़ा एक बार देख लिया जाए। तो बताइए तो जी, हेलो, ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में, तो ऑक्सीजन है कितना, 21% ने,
और CO2 कितना है 0.0003 होता है जी। हाँ कितना होगा 0.03 ना 0.03%। लेकिन ये कितना है 78%। थोड़ा बेसिक आप लोग पढ़वे किए होंगे है ना। लेकिन मतलब कि इतना ये सब गैस किस में है तो ये जो देख रहे हैं हवा में। तो हवा जो है बाबू से गैसों का मिश्रण है, मतलब हवा में गैस ही मिला हुआ इसलिए गैसों का विलयन है ना। और क्या देखो आ गया ना यार ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना, ये सब गैसों का मिश्रण है। यहाँ पर नहीं दिया है, आप कर सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हवा में वो भी तो है, तो इसलिए इतना है। तो ये सब क्या है गैसों का मिश्रण है। ये आपका रहा पदार्थों के आवास आधार पर ठोस विलयन में। आपको इसमें हम 3 गो पढ़ाए हैं। 3 गो अभी क्या क्या पढ़ाएं बाबू, तो एक पढ़ाएं क्या ठोस विलयन है ना, एक क्या पढ़ाएं ठोस विलयन पढ़ाएं, और फिर क्या पढ़ाएं गैस विलयन अभी पढ़ाएं है ना। इसमें क्या पढ़ाएं जी तो गैस विलयन पढ़ाएं जी। आप क्या पढ़ाएं जी द्रव विलयन पढ़ाएं है ना। क्या पढ़ाएं द्रव विलयन पढ़ाए हैं जी है ना। आप देखिए जी ठोस में ठोस विलयन जैसे में जी चांदी, जैसे में चांदी सोना है ना, चांदी सोना इन था। आप देखिए इसमें गैस में क्या लिए थे, तो जैसे हवा में क्या है, हवा में क्या है ऑक्सीजन CO2 और क्या नाइट्रोजन गैस है ना। और द्रव में जैसे में क्या जल में नमक और क्या चीनी। समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरी प्रयास रहता है आपको ऐसा कभी हो ही नहीं सकता समझ में नहीं आएगा, बशर्ते एकदम जितने आप धीमा से पढ़िएगा ना, जितने एकदम अच्छे से पढ़िएगा पूरा विस्तार से, लेकिन हाँ एकदम आराम से आपको समझ में उतना ही ज़बरदस्त तरीका से आएगा, बशर्ते खाली ध्यान देने वाली बात है। आप खाली लगातार से उसको देखिए है ना, जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में पूरा के पूरा आएगा है ना। इसीलिए चलिए आपको देखिए अभी हम 3 गो पूरी बात पढ़ाए थे, यही तीनों था। क्या क्या था ठोस विलयन गैस और द्रव, ठोस द्रव गैस तीनों का विलयन, ठोस द्रव गैस तीनों का विलयन। जबकि ठोस विलयन में चांदी सोना और गैस में तो हवा में CO2 O2 N2 है ना ये सब। और द्रव में क्या तो जल में क्या नमक और चीनी। यहाँ तक कोई दिक्कत एकदम दिक्कत नहीं होगा। ये आपका रहा। चलिए आप देखिए क्या है, आप देखना है इसमें क्या है। तो आवरी है कि विलायक और विलेय की अवस्था के आधार पर, आवरी दिया है विलायक और विलेय की अवस्था के आधार पर असंतृप्त विलयन है ना। कौन विलयन असंतृप्त विलयन। तो इसमें क्या है भाई, तो लिखा है कि इसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में कम होता है। सही बात लिखा है। इसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में कम होता है। अब इसमें विलेय की अधिक मात्रा मिलाने पर, सही बात, विलेय की अधिक मात्रा मिलाने पर यह संतृप्त विलयन बन जाता है। अगर हम विलेय की अधिक मात्रा जब मिलाएंगे तो कौन से विलयन बनेगा, संतृप्त विलयन बनेगा है न, बनेगा। और संतृप्त विलयन इसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा के लिए अधिकतम होती है न। क्या है विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा के लिए अधिकतम होती है। और इसमें विलेय की अधिक मात्रा है न, विलेय की अधिक मात्रा मिलाने पर विलेय की अवक्षेपित हो जाता है। मतलब कि विलेय क्या होता है कहीं न कहीं छिप जाता है न, तो उसे कुछ होता है असंतृप्त विलयन हो जाता है। तो इसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में अधिक होता है न। देखिए अगर जब हम है न विलेय की अधिक मात्रा रहेगा, जब उसको मिलाएंगे तो विलेय हो जाएगा। अवक्षेपित मतलब वो छिप जाएगा। जब छिपेगा देखिए क्या हो जाएगा अति संतृप्त विलयन हो जाएगा है न। लेकिन इसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में क्या रहेगा अधिक रहेगा। यह अस्थाई होता है, या क्या होता है अस्थाई होता है। और इसमें विलेय की क्रिस्टल बनने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि विलेय के क्रिस्टल बनने लगते हैं। ये आपका रहा था असंतृप्त विलयन में। अब चलते हैं आगे की ओर है ना। देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है।
आगे इसमें कह रहा है कि विलेय है ना, विलेय और विलायक के अणुओं के बीच आकर्षण बल। आकर्षण बल मतलब कि क्या होगा, आपस में है ना सटेगा। दो गो बात होता है, एगो आकर्षण एगो प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब होता है सटना और प्रतिकर्षण के मतलब होता है हटना। जब ऐसे हो रहा है तो आकर्षण, जब ऐसे हो रहा है तो प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है आकर्षण बल के आधार पर है ना आदर्श विलयन। कौन विलयन है, आदर्श विलयन है। तो इसमें लिखा है कि इसमें विलेय और विलायक के अणु के बीच आकर्षण बल समान होता है ना। किसमें, तो किसमें, तो देखिए आदर्श विलयन में है ना। आदर्श विलयन में बाबू क्या होता है कि इसमें विलेय और विलायक के जो अणु होता है, किसका किसका, एक होता है विलेय और विलायक है ना। विलेय और विलायक के जो अणु जो होता है, विलेय और विलायक के है ना अणुओं के बीच क्या होता है, अणुओं के बीच जो होता है से आकर्षण बल क्या होता है ना। आकर्षण बल जो होता है बाबू से क्या होता है, समान होता है ना। ये वाला आता है ऑब्जेक्टिव में है ना। क्या होता है आदर्श विलयन में कि विलेय और विलायक के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, समान होता है ना। और अनादर्श विलयन, इसमें विलेय और विलायक की अणुओं के बीच आकर्षण बल समान नहीं होता है। ये आपकी बार बार आपको ऑब्जेक्टिव में एकदम ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। पता है कैसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा कि अनादर्श विलयन में है ना विलेय और विलायक अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है। तो वहाँ देल रहेगा समान, असमान, दोनों की नोट। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे क्या है, आदर्श विलयन है कि अनादर्श। तो हम आपको जो अभी सवाल किए से अनादर्श विलयन, तो इसके तहत वो क्या हो जाएगा, असमान इसका आंसर होगा। समान नहीं है, समान नहीं मतलब असमान है ना। समान नहीं है मतलब क्या, असमान। तो इस बात को आप जानेंगे, अगर आदर्श विलयन रहेगा तो इसमें आकर्षण बल समान होगा बाबू है ने। और जब ये जब आपको जब रहेगा है ने अनादर्श विलयन, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण बल असमान होगा। यही तो जानना है, यही तो सीखना है ना। इसमें क्या होगा, आकर्षण बल असमान होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आप देखते हैं इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि विलेय के कण का आकार के आधार पर, विलेय की कण के आकार के आधार पर वास्तविक विलयन है ना। कौन विलयन कह रहा है, वास्तविक विलयन। तो इसमें कहता है कि इसमें विलेय के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। देखिए इसमें है ना वास्तविक विलयन में इसमें क्या होता है ना कि इसमें विलेय के कण आकार में बहुत छोटा होता है। इसमें विलेय के जो कण होता है आकार में क्या होता है, बहुत छोटा होता है ना। और कोलाइडी विलयन जो होता है, कोलाइडी विलयन की बात कर रहा है, कोलाइडी विलयन, तो इसमें विलेय के कण आकार में वास्तविक विलयन के कण से बड़ा होता है ना। देखिए कोलाइड की बात कर रहा है, तो कोलाइडी में क्या होता है कि इसमें विलेय के कण आकार में वास्तविक विलयन के कण, मतलब एकरा से क्या होता है, बड़ा होता है कण। किसमें, कोलाइडी विलयन में। किससे बड़ा होता है, तो वास्तविक विलयन से। यहाँ लिखा हुआ है कि वास्तविक विलयन के कण से बड़ा होता है, लेकिन बहुत छोटे होते हैं। बड़ा होता है लेकिन फिर भी बहुत छोटा होता है कि वे ना तो दिखाई देते हैं और ना ही छान सकते हैं। मतलब कि ना दिखाई देता है और ना ही वो मतलब कि छान हो सकता है, मतलब कि ना वो छिपेगा भी नहीं और दिखाई भी देता नहीं। जैसे कि हवा दिखाई देता है नहीं है, और वो छिपता है कि ना छिपता है, छीन होता है कि नहीं होता है, छन होता है कि नहीं होता, समझ में नहीं आता है ना। तो उस तरीक़ा से यहाँ पर भी है। अब क्या लिखा है, लीलबन, क्या लिखा है, निलंबन होगा यहाँ पर ही, क्या निलंबन। इसमें क्या होता है ने कि इसमें विलेय के कण आकार है ना, विलेय के कण आकार में कोलाइडी विलयन के कण से भी बड़े होते हैं और दिखाई देते हैं तथा छान सकते हैं। मतलब इसमें होता है ना कि इसमें दिखाई देता है कण है ना। निलंबन में क्या होता है कि इसमें विलेय के कण के आकार में है ना कोलाइडी विलयन के कण जो होता है कण से भी बड़ा होता है। अब बड़ा होगा तो भाई दिखाई तो देगा ही देगा, इसलिए दिखा भी देता है और क्या होता है, छान भी हो जाता है। आप देखिए क्या है, ठोस विलयन में,
ठोस विलयन में क्या लिखा है, सोने का मिश्रण, अभी आपको बताए थे हम पीछे अभी, सोने का मिश्रण है, चांदी का मिश्रण है, तांबा का मिश्रण है ना, आदि। आप देखिए द्रव विलयन में भी क्या बताए थे, जल में नमक का घोल, जल में चीनी का घोल और जल में अल्कोहल का घोल, है ना। अभी आपको अल्कोहल नहीं था लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया है विस्तार से। मतलब है न कि जाल में, यहाँ जाल में घोल मतलब कि जाल में नमक भी घुल जाएगा और जाल में चीनी भी घुल जाएगा और जाल में अल्कोहल भी घुल जाएगा, इसलिए बाबू ये द्रव विलयन है। कौन विलयन है, द्रव विलयन है। अब क्या है, गैसीय विलयन, तो हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, है न, कार्बन डाइऑक्साइड का जल में विलयन आदि, ये सब भी आपको पीछे बता दिया गया था। ये देखिए 3 गो है, जो कि 3 गो आपके लिए बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे देखिए क्या है, एक कह रहा है विलयनों का उपयोग, इसमें जानेंगे कि हम लोग विलयनों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो विलयन का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों में, मतलब औषधियों मतलब कि हम लोग विलयन जो उपयोग करते हैं अनेक प्रकार के दवाई को बनाने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। औषधियों मतलब कि अनेक प्रकार की दवाई बनाने के इसका उपयोग करते हैं। और खाद्य पदार्थों में मतलब खाने वाले पदार्थों में, है ना, उर्वरक आदि के निर्माण में किया जाता है। और विलयन का उपयोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, करने में भी किया जाता है। मतलब कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक मतलब कि रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों को साफ करने में भी, इसका जहाँ पर अगर जो चीज़ गंदा है उसको साफ करने में हम लोग विलयन का उपयोग करते हैं। और विलयन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है। ये नहीं कि इसका सिर्फ एक ही एरिया में होता है इसका उपयोग, नहीं, इसका है ना विभिन्न एरिया में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, तो विलयनों का उपयोग। ये आपका रहा क्या, विलयनों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सो आपको रहा। आप चलिए देखिए इसमें क्या है, ये देखिए जलीय विलयन है ना। ये कौन विलयन है जी, जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन क्या है देखिए, तो कहता है कि जल में विलायक को मिलाकर बनाया गया एक प्रकार का विलयन होता है। जल में विलायक को मिलाकर बनाया गया एक प्रकार के विलयन होता है, अर्थात जल से बनाया जाने वाला विलयन या ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील है। मतलब कि ऐसे पदार्थ जो जल में क्या हो जाए, पूर्ण रूप से घुल जाए। जैसे में चीनी घुल जाएगा, नमक घुल जाएगा, है ना, घुलनशील है न। जैसे हम देखो लेवे किया, यहाँ पर लिया यार, सोडियम जल से क्रिया कर पूर्ण रूप से घुल जाता है। सोडियम और जल से जब अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, वो घुल जाता है। तो इसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान लिख कर दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको किया गया है, इसमें देखिए नहीं लिया है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या किया है देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सोडियम है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम जल से क्रिया कर क्या होता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है ना। सोडियम जल से जब अभिक्रिया करता है तो पूर्ण रूप से क्या होता है, घुल जाता है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको सोडियम का लिया है, सोडियम क्या होगा, जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगा। देखो यहाँ लिखा है कि सोडियम का जल में घुलना, मतलब ये सोडियम क्या होगा, पूरी तरीक़ा से जल में क्या होगा, ये घुल जाएगा, एकदम 100% इसमें घुलेगा, नहीं घुलेगा कोई सवाल ही नहीं है ना। आप देखिए इसमें घुल जाता है। बट देखिए अब क्या है, अजलीय विलयन। ये देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो जल के अतिरिक्त अन्य द्रव में घुलकर विलयन बनाते हैं। मतलब कि जल में ना घुलकर बल्कि कोई और अन्य द्रव में घुलकर विलयन बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई पदार्थ जल में घुलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई और अन्य द्रव पदार्थ है ना, उसमें भी घुल करके एक विलयन बनाता है ना। तो ऐसे द्रव में अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड मुख्य है, बताए ना। देखिए अब देखिए अल्कोहल हो गया द्रव में, जैसे अल्कोहल, एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड मुख्य है। तो इस द्रव से बने विलयन क्या कहलाएगा, अजलीय विलयन, है ना। क्या कहलाएगा, अजलीय विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अजलीय। ऐसे हम बता ही होंगे कि जिस विलयन विलायक के रूप में नहीं रहता है ना, जो विलयन जल के विलायक के रूप में नहीं रहता, ऐसे भी नहीं होता है
है ना। देखिए एक बार थोड़ा समझ लेंगे, इसका इस रूप में भी इसका होता है न, क्या होता है न कि जिस बिलियन में, है ना, थोड़ा देखेगा इधर क्या होता है, जिस बिलियन में, है न, विलायक के रूप में नहीं रहता है, जिस बिलियन में विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में नहीं रहता है बाबू, है न, विलायक के रूप में नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, तो उसे हम अजालीय बिलियन कहते हैं, है ना, कह सकते हैं ना, उसे क्या कहेंगे, अजालीय बिलियन कहते हैं। आप बताइए जालीय बिलियन क्या होगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा उसमें न, उसमें क्या हो जाएगा, समान रहता है न जी। तो यहाँ पर देखिए एक और समझने की कोशिश कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा न कि जिस बिलियन में, है ना, क्या लिखेंगे, जिस बिलियन में, है ना, जिस बिलियन में विलायक के रूप में, विलायक के रूप में रहता है न, रहता है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे जालीय बिलियन। उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे बाबू जालीय बिलियन कहते हैं। रटना नहीं है, आपको अनेक प्रकार का भी मिलेगा, है न। देखिए इसमें कुछ और लिखा है, बट यहाँ देखिए सबसे हल्का, सबसे सस्ता, सबसे ज़बरदस्त, है ना, क्या है कि जिस बिलियन में विलायक के रूप में नहीं रहता है उसे हम अजालीय बिलियन कहते हैं, और इसका उल्टा है कि जिस बिलियन में विलायक के रूप में रहता है उसे क्या कहेंगे, जालीय बिलियन कहेंगे। तो कोनो भारी है, कोनो भारी बात नहीं है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे देखिए, मोलारता क्या लिखा हुआ है जी, मोलारता, है न, क्या है जी, मोलारता, है न जी। हाँ, तो क्या 1 लीटर बिलियन, क्या लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन, है ना, कई लीटर, 1 लीटर बिलियन में किसी विलेय की मोलों की संख्या, है ना, 1 लीटर बिलियन में किसी विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलों की संख्या को हम लोग मोलारता कहते हैं। जबकि मोलारता को हम लोग बड़का एम से कोची करते हैं, व्यक्त करते हैं, या तो उसको सूचित करते हैं, है ना। मोलारता को हम लोग बड़का एम से कोची करते हैं, सूचित करते हैं, मतलब बड़का मतलब कैपिटल से, है ना, किसे, कैपिटल एम से हम लोग किसको सूचित करते हैं, तो दर्शाते हैं मोलारता को, है ना। चलिए ठीक है, आप देखिए इसमें एक सूत्र होता है, देखिए इसमें सारा आपको दिया है मोलारता, और सूत्र क्या होता है, तो विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या आई बट्टा है भागा। तो अब क्या लिखा है, बिलियन का आयतन कौची में, तो लीटर में, है ना, बिलियन का आयतन क्या में, तो लीटर। देखो पता है यहाँ से ऐसे भी इसका निकाल सकते हैं हम आंसर में मोलारता, पता है कैसे, देखो वैसे कि विलेय पदार्थ की मोलों में संख्या और विलियन का आयतन के क्या अनुपात को हम लोग मोलारता कहते हैं, है ना। कितना अच्छा है। आप देखिए चूंकि विलेय पदार्थ की मोल, है ना, विलेय ग्राम मोल के बराबर होता है ना। चूंकि विलेय पदार्थ की जो मोल है से विलेय का ग्राम में क्या होता है, भार के बराबर होता है। यहाँ देखिए क्या होता है, बराबर होता है। और मोलारता कहता है कि विलेय का ग्राम में भार, है ना, ये भागा है, और क्या है, हाँ मतलब बटा है वो, और अनुभार है, और देखिए गुणनफल है, अनुभार गुणनफल बिलियन का आयतन कौची में लिया है, लीटर में। पता है जी, देखो यहाँ पर एक और लिखा है नोट में, देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है नोट में, है ना। मोलारता की इकाई, मतलब कि मोलारता से मात्रक क्या होता है, तो मोल पर लीटर क्या होता है भाई, तो मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर। पता है कैसे, देखिए पता है, चलते हैं। देखिए एम, हम लोग देखिए इसका एक सूत्र होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है बाबू एम बराबर, है ना, इसमें लिखा हुआ है, तो एम बराबर सूत्र होता है ने विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, मतलब छोटका एन, है ना, मतलब कि स्मॉल, और फिर क्या कह रहा है, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन मतलब भी, देखिए यही है,
यही है। एहें तो निकालना है इतना, तो इतना निकालने के लिए कुछ नहीं करना है यार। देखो एम से मतलब क्या हो गया, एम से हो गया मोलारता, अब एन से क्या हो गया तो विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, अब ये वी से क्या हो गया विलयन का आयतन। तो ये देखिए अब एन है ने तो मोलों की संख्या, तो भाई मोलों की संख्या मतलब मोल है ने। अब क्या आयतन तो कैंची में तो लीटर में, तो यही तो पूछ रहा था यार। ऐसा ये मात्रा देखो इसी के नहीं लिखा है, देखिए इकाई मतलब वही यूनिट, ऐसा ये मात्रा की पूछ रहा है एक तरीका से इकाई वाला, तो मोल पर लीटर, तो यहाँ पर आया ना मोल पर लीटर, यही तो होता है। देखिए यहाँ पर है ना मोल पर लीटर होता है किसका, तो मोलारता के सही मात्रा के, या तो मोलारता की इकाई जो होता है से क्या होता है मोल पर लीटर होता है। और इसको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ दिया गया है, या तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं या तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया हमको लग रहा है कि अधिकांश के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर जो विद्यार्थी ई समझेगा, ई जहाँ पकड़ लिया से पकड़ के देखो पकड़ लेगा, अभी जहाँ पकड़ लिया देखिए उसको कभी कोई छोड़बे नहीं करेगा, देखिए है ना। लेकिन अगर कोई इसी को पकड़ेगा, इहू वाला भूल जाएगा और इहू वाला भूल जाएगा, बाद में जब आगे एग्जाम में जो डॉट में हो जाएगा कि क्या तो सर बताए थे, लेकिन नहीं, इसी को आप पर डिपेंड करता है, जहाँ से भी समझ लीजिए है ना, समझने पर डिपेंड कर रहा है आपको, जो भी आपको हल्का लगता है। इसमें कुछ है यार, क्या है विलेय पदार्थों की मोल में संख्या, और क्या है विलयन के आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं मोलारता कहते हैं। कितना अच्छा दिया गया है, चलिए आगे को चलते हैं, ये कोई भारी नहीं है। आप देखिए अब क्या है मोलालता, मोललता, क्या मोललता, क्या पढ़ेंगे इसको मोललता, क्या पढ़ेंगे बाबू मोललता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मोललता, मोललता मोलालता पढ़ेंगे, जो भी है। बट देखिए जो हम पढ़ रहे हैं से देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोलालता, जो भी पढ़ लीजिए मोललता या तो मोल जैसे आपको पढ़ना है। चलिए चलिए आगे और बढ़ते हैं। क्या 1 kg विलायक, विलायक विलायक 1 kg विलायक लिया है, विलायक 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 शरबत आपको जो लिया 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या के रूप में, किसके रूप में है तो विलेय की मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं परिभाषित किया था, मतलब किसको मोल मोलता को है ना। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं जी मोलालता कहते हैं, और क्या कहते हैं है ना। चलो एक बार इसको लिख दिया जाए, चलो इसको एक बार लिख देते हैं कहीं पर ही। देखिए इसका क्या होगा पता है, इसका आंसर में क्या होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि 1 kg, चलिए लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को तो करना है। क्या हो जाता है, क्या है 1 kg, अच्छा 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम कह सकते हैं ना, क्या ग्राम 1000 ग्राम कह सकते हैं। चलिए तो 1000 ग्राम काउची में लिया है जी, तो विलायक में है ना। चलिए क्या है विलायक में उपस्थित है ना, विलायक में उपस्थित विलेय है ना, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं मोललता कहते हैं, ये न होता है। ये देखिए मोललता कहते, किसी को लग रहा होगा कि सर ये कैसे लिख के ऐसे ऐसे लिख दिया है इतना इतना रूप में, तो रटना इसका नहीं है। क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम चाहे 1 kg है ना, तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं तो मोललता कहते हैं। जबकि इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग मोललता को देखिए स्मॉल m से सूचित करते हैं। किस m से स्मॉल, इसी में लोग ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। तो अभी हमको अभी सिखाए थे कि अगर रहेगा ना कैपिटल में m, कि इसमें अगर कैपिटल में रहेगा एम तो क्या होगा मोलारता होगा, लेकिन अगर स्मॉल में रहेगा नेम तो वो क्या होगा मोललता होगा। तो यही तो दोनों समझना ना, तो फिर अगर जहाँ दिक्कत हुआ कि आपको फिर पूरा भरदम दिक्कत होगा। अब देखिए मोललता का सूत्र होता है, मोललता का सूत्र क्या होता है वो देखिए तो क्या है, तो विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अब बट्टा
क्या है, विलायक का द्रव्यमान। आप देखो बाबू, हम अभी सिखाए थे आप लोग सभी को कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। इसको वैसे भी हो गया बाबू, और प्लस में इसको वैसे भी कह सकते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या और विलायक के द्रव्यमान के आयतन को, द्रव्यमान के अनुपात को हम मोलालता कहते हैं। ये कोनो भारी बात हो गया। फिर से एक बार, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान के अनुपात को, है न, द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, मोलता कहेंगे। तो ये कितना अच्छा हो गया। अब क्या है, रसायन विज्ञान में मोलता हेतु पर्याप्त प्रयोग की जाने वाली मात्रक। मतलब देखिए, अब इसका ये भी पूछता है कि मोलता का मात्रक क्या होता है, तो मोल बटा केजी। तो बाबू कैसे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कहने की मतलब है मोल, है ने। और कह रहा है विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान की कोची होता है सही मात्रा, तो केजी, मोलों की संख्या का मोल और द्रव्यमान के केजी। तो यदि हुआ ना, तो ये देखिए क्या आ गया, मोलता के सही मात्रक, मतलब मात्रक आपका आ गया। तो पता है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मोल, अभी देखिए केजी, ऐसे भी आएगा आपको, है ना। तो इससे डाउट में नहीं होना है कि क्या हो गया, तो ऐसे भी इसका होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए ठीक है, बढ़िया है, तो बने रहिए उस तरीक़ा से। आओ आगे चलिए। ये देखिए, ध्यान देना है, ये क्या है, मोल प्रभाज, है ने। बहुत अच्छा है, ये वाला पता है जी, वाला आता है, इस वर्ष आया ये वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2024 में बाबू पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, है ने। देखिए मोल प्रभाज जो है ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। ये वाला आता है 2 नंबर में, क्या है, बिलियन में विलेय या विलायक। अल्लाह, बिलियन में विलेय या, खाली इसमें विलेय बिलियन ही तो पढ़ना है, और इसमें करना क्या है। इसलिए हम पहले ही बता दिए थे विलेय, विलायक और बिलियन क्या होता है। तो वही 3 गो है जी, बिलियन, विलेय और विलायक। तो इतना में किसी एक घटक के मोलों की संख्या, है ने, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं जी, तो मोल प्रभाज कहते हैं, है ना। इसे मोल अंश भी कहते हैं। आपको बताते हुए चले, एगो नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, है ने। लिखिएगा कि मोल प्रभाज को, मोल प्रभाज लिखाएगा, प्रभाव नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा, मोल, मोल, मोल प्रभाज को हम लोग मोल अंश भी कहते हैं जी। क्या कहते हैं, मोल अंश भी कहा जाता है ना। अगर मानिए आ गया मोल अंश क्या है, तो उसे कन्फ्यूजन नहीं होना है। मोल अंश के मतलब बस वही तो पूछा है जी, मोल प्रभाज, है ने। अब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब मोल अंश का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोल अंश के जो मान, मतलब कि मोल प्रभाज का जो मान होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखो बाबू, इसमें कुछ बात को लेकर सिखाते हैं। देखिए इसमें कुछ एगो बात है, देखिए क्या है। तो पहले हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या, है ना जी। है लड़का, ध्यान देगा, विलेय के मोलों की संख्या क्या, एन, अट्टा या बट्टा नहीं, थोड़ा ध्यान देने का चीज है। अबरी विलेय है तो अबरी क्या होगा, विलायक, है ने। क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या। कौन सी होगा जी, कैपिटल। पता है विलेय है ना, देखिए ये छोटा है इसलिए छोटका, छोटका से, और विलायक बड़का है तो बड़का, बड़का से किए जी, है ना, बड़का, बड़का से किए। इसलिए इरा क्या पढ़ते होंगे आप लोग, मैथ में जानते होंगे, है ना। क्या इसको पढ़ते हैं, चूंकि, इसलिए पढ़ते हैं
क्या क्या पढ़ते हैं इसको, है ने, इसलिए पढ़ते हैं। ये पता है, देखिए मुँहमा आई टंगारी दोनों चीर दिया है, मतलब इसलिए हम सबका अलग अलग होता है ना। तो इसलिए विलेय का मूल परवाज, इसलिए विलेय का विलेय का बाबू मोल परवाज, यहाँ मोलांश भी लिख सकते हैं, है ना जी। मोल परवाज क्या होगा तो पता है, देखिए विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा, है न। और फिर क्या होगा ने कि इसी को क्या कीजिए, देखिए, है ना, विलेय की मोलों की संख्या और फिर प्लस में क्या होगा विलायक की मोलों की संख्या, मतलब कि कैपिटल एन, है ना जी। कौन एन, कैपिटल। अब यहीं पर क्या कीजिए, विलेय के निकालें। अब रे निकालिए क्या, किसका, विलायक का मोल परवाज, विलायक का मोल परवाज। आप निकालेंगे विलायक तो पता है क्या हो जाएगा जी, विलायक में तो विलायक निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए स्मॉल है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए कैपिटल, यहाँ पर क्या है स्मॉल है तो वहाँ पर स्मॉल रहने दीजिए, है ने। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसी, नीचे वाला कोई छेड़ करना है, ये जैसे है यार पकड़ के वैसा ही घुमा दीजिए, इतना हो गया। आप देखिए पता है, अब इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, है समीकरण विलेय का मोल परवाज समीकरण 1 मानिए और विलायक की मोल परवाज समीकरण 2 मानिए, मान लिए। चलिए आगे चलते हैं। आप लिखेंगे क्या पता है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, इतना को कोची करने पर जी, तो भाई जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए तो देख लीजिए एक बार कितना आया था। तो n मतलब कि स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, है ना। तो चलिए ना, आपको पता है ये भाग जगह का हो आ गया कि, चलो तो क्या था, तो चलिए यही न था जी। अब प्लस जोड़ने के लिए कह रहा है तो भाई नीचे वाला जैसे वैसे रहा करना है, नीचे वाला जैसी है नहीं रहा वैसी कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देखिए आपको आता होगा भिन्न के जोड़, तो भिन्न के जोड़ में निकालेंगे तो ये तो आपका वैसी रहेगा। अभी जब काट जाएगा तो काटेगा तो गुना करेंगे तो खाली नहीं आएगा, काटेगा तो 1 से n में गुना कीजिए तो कितना आएगा जी, n नहीं आएगा। अभी काटेगा तो 1 आएगा, 1 से फिर इसमें गुना कीजिए तो कितना आएगा, बड़का n, मतलब कि कैपिटल N। आप देखिए जब ये काट दीजिए दोनों को, जब दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कभी कभी ऐसे पूछता है एग्जाम में कि मोल परवाज की मान कितना होता है, तो 1, तो 1 होता है 1, बट कैसे होता है वो देखिए, हमको दिखा रहे हैं कैसे होता है, हम वो दिखा रहे हैं, रटना नहीं कि 1 होता है, 1 कैसे होता है वो देखिए। यही है केमिस्ट्री, है ना, यही क्या है केमिस्ट्री। तो हमको लग रहा है ने कि नोट में एगो बात लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो नोट में बात क्या लिखिएगा, सिखा रहे हैं, देखिए नोट में बतिया लिख लीजिए, बोलिए बतिया क्या है, पता है बतिया क्या है, बतिया है ने कि किसी भी विलियन में विलेय एवं विलायक के मोल परवाज जो है ना जी, मोल परवाजों का योगफल है जी, योगफल 1 होता है। देखिए है ना, ये आपका रहा बहुत ज़बरदस्त बात, ये वाला है आपको 1 वाला जो लिखा है ना, आपको वैसे तो आता है कि किसी भी विलियन में विलेय एवं विलायक के मोल परवाज की योगफल होता है, तो वहाँ दे रहेगा 1 2 3 4, तो क्या मारना है
वन मारना है, रटना नहीं है। देखिए हम आपको ला दिए हैं वन कैसे आता है। चलिए यहाँ तक, इसके देखिए पीछे भी आप समझ सकते थे, है ना। देखिए आपको यहाँ पर लाए थे ना करके, ये वाला आपका मैटर था। तो चलिए आप देखिए आगे, आप आगे आपको हम बताएंगे अगले दिन। आवाज़ के लिए इतना ही समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आपको अगले क्लास में मिलेंगे। एकदम सब्सक्राइब एकदम दबाते रहिए एकदम, है ना। चलिए आपको मिलते रहेगा मज़े मज़े एकदम, बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा हमको लगता भी है जब आप लोग को देखते हैं तो, ठीक है। चलिए।